संगत जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम आपके लिए रोजाना सत्संग साखियां लाते रहते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक विनती है, हमारे चैनल रूहानी मार्ग को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए। आज हम आपके लिए 10 अक्टूबर 2025 को दिल्ली में हुजूर जी के साथ हुए बिल्कुल नए सवाल जवाब लेकर आए हैं। हर जवाब सरल, गहरा और दिल को छू जाने वाला होगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल एक नौजवान जिसकी आंखों में बेचैनी और चेहरे पर उलझन साफ दिख रही थी, हुजूर जी के सामने खड़ा होकर बोला, हुजूर जी, आज का जमाना बहुत तेज हो गया है। हर कोई भाग रहा है, कोई नौकरी की दौड़ में, कोई बिजनेस में, कोई शोहरत और नाम के पीछे। सोशल मीडिया ने तो और भी ज्यादा बेचैनी पैदा कर दी है, क्योंकि हर इंसान दूसरे से अपनी तुलना करता है। हमें लगता है कि अगर हम रुके तो पीछे छूट जाएंगे। ऐसे में मन को शांति मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं खुद अनुभव करता हूं कि चाहे कितनी भी उपलब्धियां मिल जाए, भीतर की तसल्ली नहीं आती। और जब भक्ति के बारे में सोचता हूं तो लगता है कि इतना भागदौड़ में समय ही नहीं है। हुजूर जी, कैसे इस भागदौड़ भरी जिंदगी में संतुलन बनाएं, मन की शांति पाएं? हुजूर जी का जवाब बहुत ही शांत स्वर में मुस्कुराकर, देखो बेटा, तुम्हारा सवाल आज की पीढ़ी का ही नहीं बल्कि हर युग का सवाल है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले इंसान बैलगाड़ी से भागता था, आज हवाई जहाज से भाग रहा है। रफ्तार बदल गई है, लेकिन मन की बेचैनी वही है। मन की ये बेचैनी कहां से आती है? ये आती है हमारी उम्मीदों से। हम सोचते हैं कि अगर हमें ये मिल जाए तो चैन आ जाएगा, लेकिन जैसे ही वो मिलता है तुरंत अगली चाहत खड़ी हो जाती है। ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। तुमने कहा कि समय नहीं मिलता। बेटा, सच तो यह है कि समय सबके पास बराबर है, 24 घंटे। फर्क यह है कि हम प्राथमिकता किसे देते हैं। जिसे हम जरूरी मानते हैं उसके लिए समय निकाल ही लेते हैं। कोई क्रिकेट का शौकीन है तो व्यस्त होने के बावजूद मैच देखने बैठ जाएगा। कोई फिल्म देखना चाहता है तो उसके लिए टाइम बना लेगा। तो फिर प्रभु को याद करना, अपने अंदर झांकना क्या इतना महत्वहीन है कि उसके लिए समय ही ना निकले? अब तुम कहोगे कि करियर भी जरूरी है। बिल्कुल है, परिवार की जिम्मेदारी भी है, वो सब निभाना भी भक्ति का ही हिस्सा है। लेकिन संतुलन वही आता है जब इंसान समझे कि ये सब चीजें अस्थायी है, ये साधन है, साध्य नहीं। असल साध्य तो वही है, प्रभु को पहचानना, उसके साथ जुड़ना। युवावस्था बड़ी कीमती है। इस समय की ऊर्जा और ताकत अगर सिर्फ बाहर की दौड़ में लग गई तो मन थक कर खाली ही रह जाएगा। लेकिन अगर इसी ऊर्जा का थोड़ा सा हिस्सा नाम, सुमिरन, भक्ति और सेवा में लगा दिया तो यही जीवन की दौड़ तुम्हारे लिए सहज हो जाएगी। भक्ति का मतलब ये नहीं कि संसार छोड़ दो। भक्ति का मतलब यह है कि संसार को करते हुए भीतर एक टिकाव आ जाए। जैसे समंदर की लहरें ऊपर ऊपर उठती रहती है लेकिन गहराई में शांति रहती है, वैसे ही बाहर की दौड़ भाग चलती रहे लेकिन भीतर नाम से जुड़ा मन स्थिर रहे। तो बेटा, अगर शांति चाहिए तो दौड़ से भागने की जरूरत नहीं। दौड़ते रहो, मेहनत करो, सपने पूरे करो। दूसरा सवाल एक महिला ने आंखों में नमी और दिल में भावनाओं के साथ हुजूर जी से निवेदन किया, हुजूर जी, मैं आपसे एक सच्चाई साझा करना चाहती हूं। घर परिवार की जिम्मेदारियां इतनी अधिक है कि कभी कभी लगता है जीवन बस इन्हीं कामों तक सिमट कर रह गया है। सुबह से रात तक बच्चों की पढ़ाई, उनके खाने पीने का ध्यान, घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा, रिश्तेदारों के रिश्ते निभाना, घर की सफाई और रसोई, इन सब में दिन ही खत्म हो जाता है। जब अपने लिए कुछ समय निकालना चाहती हूं तब तक थकान इतनी होती है कि भक्ति या सुमिरन के लिए मन ही नहीं बन पाता। अक्सर ये चिंता भी सताती है कि क्या हमारी औरतों की भक्ति अधूरी रह जाएगी, क्योंकि पुरुषों को तो अक्सर समय मिल जाता है, या तो सत्संग सुनने का या फिर ध्यान करने का। क्या हमारे सारे प्रयास अधूरे रह जाएंगे? हुजूर जी का जवाब बहुत कोमल और करुणा से भरी आवाज में, बेटी, ये चिंता बिल्कुल मत करना कि तुम्हारी भक्ति अधूरी रह जाएगी। प्रभु का लेखा जोखा इंसान के घंटों और बाहरी दिखावे पर नहीं चलता। प्रभु का लेखा तो भाव पर चलता है। देखो, घर परिवार की जिम्मेदारी उठाना, बच्चों को संस्कार देना, बुजुर्गों की सेवा करना, ये सब भी प्रभु की ही सेवा है। अंतर इतना है कि हमें उसे सेवा मानना आना चाहिए। तुम जब अपने बच्चों को प्रेम से संभालती हो
तो समझ लो कि प्रभु ने तुम्हें अपना एक काम सौंपा है। तुम्हारे हाथों से वो सेवा करवा रहा है। भक्ति का मतलब केवल आसन पर बैठकर आंखें बंद करना नहीं है। असली भक्ति वह है जब इंसान हर काम के बीच भी प्रभु को याद रखे। तुम खाना बना रही हो, मन के भीतर प्रभु का नाम चलता रहे। तुम बच्चों को पढ़ा रही हो, मन में यही भाव रहे कि ये भी प्रभु की ही संतान है। तुम बुजुर्गों की सेवा कर रही हो, यही समझो कि ये प्रभु के ही रूप है। भक्ति में समय की मात्रा नहीं गिनी जाती, भाव गिना जाता है। 5 मिनट का सच्चा सुमिरन भी कई घंटे की बिना मन के की गई साधना से कहीं बड़ा होता है। और एक और बात बेटा, ये मत सोचना कि पुरुषों को ज्यादा अवसर मिलते हैं और औरतों को कम। प्रभु के दरबार में ना कोई बड़ा है ना छोटा, ना कोई पुरुष है ना स्त्री। जिसने सच्चे भाव से नाम जपा प्रभु ने उसे अपना लिया। हाँ, समय निकालना जरूरी है। जैसे तुम सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के लिए उठती ही हो, वैसे ही थोड़ी देर पहले उठकर प्रभु का नाम भी ले सकती हो। रात को जब सब सो जाए तो 5-10 मिनट शांत बैठकर प्रभु से जुड़ सकती हो। पूरा दिन व्यस्त हो तो भीतर का सुमिरन तो चलता ही रह सकता है। याद रखो बेटी, प्रभु समय नहीं मांगते, वो भाव मांगते है। तुम्हारे हर काम में अगर प्रभु का भाव है तो समझो तुम्हारी भक्ति पूरी है, अधूरी नहीं। तीसरा सवाल, एक मध्यम आयु का व्यक्ति जिसकी आंखों में गहरी चिंता और चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी, हाथ जोड़कर हुजूर जी के सामने खड़ा हुआ। हुजूर जी, मैं जिंदगी भर मेहनत करता रहा। सुबह से शाम तक भागदौड़, नौकरी, घर परिवार, बच्चों की पढ़ाई, रिश्तेदारों की उम्मीदें, सब पूरा करने में ही जीवन निकल गया। अब उम्र भी बढ़ रही है और शरीर भी पहले जैसा साथ नहीं देता। लेकिन एक डर हमेशा भीतर बैठा रहता है, मौत का डर। हुजूर जी, सच कहूं तो जब किसी की मौत की खबर सुनता हूं या किसी रिश्तेदार को बीमार देखता हूं तो दिल कांप जाता है। लगता है कि अगर मेरे साथ ऐसा हो गया तो क्या होगा। क्या मौत बहुत दर्दनाक होती है? क्या उस समय इंसान अकेला हो जाता है? कभी कभी ये सोचकर डर और भी बढ़ जाता है कि पता नहीं हमने प्रभु को याद करने का हक कमाया भी है या नहीं। अगर जिंदगी इसी दुनियावी कामों में निकल गई तो उस पल में कौन हमारे साथ खड़ा होगा? हुजूर जी, आप ही कृपा करके बताइए कि इस डर से कैसे मुक्त हो और मौत को किस नजर से देखें। हुजूर जी का जवाब गंभीरता और करुणा के साथ संगत की तरफ देखते हुए, बेटा, तुम्हारा सवाल हर इंसान के दिल का सवाल है। मौत का डर इंसान की सबसे गहरी चिंता है, पर असल में डर मौत का नहीं है, डर अज्ञानता का है। हम इस शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं। जब शरीर को ही मैं समझ लिया तो यह स्वाभाविक है कि जब शरीर छूटेगा तो डर लगेगा। लेकिन जो असली मैं है, जो आत्मा है, वो कभी नहीं मरती। मौत सिर्फ कपड़े बदलने जैसी है। जैसे पुराना कपड़ा उतारकर नया पहनते हो, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया धारण करती है। तुमने पूछा कि क्या मौत दर्दनाक होती है? देखो, मौत उन लोगों के लिए दर्दनाक लगती है जो केवल शरीर से जुड़े रहते हैं, जिसने जीवन भर नाम का सहारा लिया, जिसने भीतर प्रभु की याद को पाला। उसके लिए मौत नींद की तरह है। जैसे दिन भर की थकान के बाद रात को नींद आती है और इंसान आराम महसूस करता है, वैसे ही मौत आत्मा के लिए आराम है। मौत उस इंसान को अकेला नहीं छोड़ती जिसने प्रभु से नाता जोड़ा हो। अगर तुम अपने जीवन में प्रभु के नाम को साथ लेकर चलोगे तो अंतिम समय वही नाम तुम्हारा सहारा बनेगा। जैसे एक बच्चा अपनी मां की उंगली पकड़कर भीड़ में सुरक्षित महसूस करता है, वैसे ही आत्मा प्रभु के नाम को पकड़कर मौत के डर से पार हो जाती है। तुम्हें यह डर इसलिए लगता है क्योंकि तुम्हें अभी तक भीतर का अनुभव नहीं हुआ। जिंदगी भर हम बाहर ही भागते रहे, पैसा, रिश्ते, काम और भीतर झांकने का समय नहीं निकाला। भक्ति का मतलब ही यही है कि हम धीरे धीरे भीतर जाकर अपनी असली पहचान को जान ले। जब आत्मा को यह अनुभव हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, तब मौत का डर मिट जाता है। याद रखो बेटा, मौत कोई दुश्मन नहीं है। मौत तो वो दरवाजा है जिससे आत्मा अपने असली घर की ओर जाती है। हां, अगर जीवन प्रभु की याद में गुजरा तो मौत का पल भी मीठा हो जाता है। लेकिन अगर जीवन सिर्फ दुनियावी चिंताओं में निकल गया तो मौत डरावनी लगेगी। इसलिए डर से बचने का रास्ता यही है, प्रभु का नाम। तुम हर दिन थोड़ा सा समय निकालो, चाहे थकान हो, चाहे काम ज्यादा हो। धीरे धीरे ये नाम तुम्हारे भीतर टिक जाएगा।
और जब वो अंतिम समय आएगा तो तुम्हें ये अनुभव होगा कि मौत तो सिर्फ एक पुल है जो तुम्हें प्रभु तक पहुंचा रही है। चौथा सवाल एक युवा लड़की जिसकी आंखों में जिज्ञासा और दिल में गहरी तड़प थी, हाथ जोड़कर खड़ी हुई और बोली, हुजूर जी, बचपन से सुनते आए हैं कि प्रभु हर जगह है, वो हमारे साथ है, वो हमारे भीतर है। पर सच बताओ तो जब जीवन में कठिनाई आती है, परीक्षा में असफल हो जाऊं, दोस्त साथ छोड़ दे, रिश्तेदार आलोचना करें, या जब दिल टूटा हुआ लगे, तो उस समय प्रभु का साथ महसूस ही नहीं होता। ऐसे में मन में सवाल उठता है कि क्या सचमुच प्रभु हमारे साथ है? अगर वह है तो हमें अकेलापन क्यों महसूस होता है? और जब मन बार बार हार और टूटन से भर जाए, तब प्रभु पर विश्वास कैसे बनाए रखें? हुजूर जी, प्रभु की मौजूदगी को असल में कैसे अनुभव करें ताकि ये भरोसा सिर्फ किताबों या शब्दों तक ना रहे, बल्कि जीवन की सच्चाई बन जाए? हुजूर जी का जवाब गहरी करुणा और धैर्य भरी मुस्कान के साथ, बेटी, तुम्हारा सवाल बहुत सच्चा है। हर इंसान के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब उसे लगता है कि वो अकेला है। सच तो ये है कि प्रभु कभी हमें छोड़कर नहीं जाते, पर हम अपनी नजरें इस कदर संसार की तरफ मोड़ लेते हैं कि हमें प्रभु दिखते ही नहीं। सोचो, सूरज हर समय आसमान में होता है, लेकिन जब बादल घने हो जाते हैं तो उसकी रोशनी हमें नजर नहीं आती। क्या इसका मतलब यह है कि सूरज गायब हो गया? नहीं, वो तो वही है, बस हमारी आंखों और उसके बीच बादल आ गए। वैसे ही जब दुख, निराशा और इच्छाओं के बादल मन पर छा जाते हैं तो प्रभु का साथ महसूस नहीं होता। तुमने कहा कि मुश्किल समय में भरोसा डगमगा जाता है। बेटी, असली भरोसा वही है जो कठिनाई में भी डगमगाए नहीं। अगर जीवन केवल सुख से भरा होता तो भक्ति की परीक्षा ही ना होती। भरोसा उसी समय परखा जाता है जब सब तरफ अंधेरा लगे। प्रभु की मौजूदगी को अनुभव करने के लिए मन को भीतर मोड़ना पड़ता है, जैसे तुम मोबाइल फोन से किसी को कॉल करती हो। वो आवाज तुरंत आती है, लेकिन वो अदृश्य है। तुम्हें पता है कि सामने वाला मौजूद है क्योंकि तुम उसका अनुभव करती हो। वैसे ही प्रभु की मौजूदगी को भी अनुभव से जाना जा सकता है, शब्दों से नहीं। अनुभव कैसे होगा? सुमिरन और ध्यान से। जैसे जैसे मन भीतर टिकता है, वैसे वैसे पर्दा हटता है। धीरे धीरे आत्मा को यह अनुभव होता है कि मैं अकेली नहीं हूं, प्रभु हर श्वास में मेरे साथ है। ये भरोसा किताबें नहीं देती, ये भरोसा अनुभव से पैदा होता है। याद रखो बेटी, अकेलापन सिर्फ मन की अवस्था है, आत्मा कभी अकेली नहीं है। जिस दिन तुम्हें भीतर से ये एहसास हो जाएगा कि प्रभु सचमुच तुम्हारे साथ है, उस दिन से दुख और सुख दोनों तुम्हारे लिए बराबर हो जाएंगे। फिर जीवन की हर ठोकर भी तुम्हें प्रभु के और पास ले जाएगी, दूर नहीं। पांचवा सवाल एक बुजुर्ग सज्जन जिनके बाल सफेद हो चुके थे और आंखों में जीवन का अनुभव झलक रहा था, बड़ी विनम्रता और नम्र स्वर में बोले, हुजूर जी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी दुनिया के कामों में गुजार दी। परिवार को पालना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, घर गृहस्थी की जिम्मेदारी निभाना, यही सब करते करते अब बुढ़ापा आ गया। अब जब जीवन का ढलता हुआ समय है तो अक्सर मन में एक टीस उठती है कि काश पहले ही उम्र में प्रभु की भक्ति शुरू कर दी होती। अब शरीर भी थक चुका है, आंखें भी धुंधली होने लगी है और स्वास्थ्य भी पहले जैसा नहीं रहा। मेरे दिल में ये डर भी रहता है कि शायद मैंने बहुत देर कर दी, शायद प्रभु अब मुझे स्वीकार ना करें। हुजूर जी, आप ही बताइए, क्या देर से की गई भक्ति का भी कोई मूल्य है? क्या प्रभु हमें तब भी अपनाते हैं जब हम जीवन के अंतिम पड़ाव में उनकी ओर मुड़ते हैं? और अगर हां, तो इस उम्र में हमें भक्ति का रास्ता कैसे अपनाना चाहिए? हुजूर जी का जवाब बहुत ही दयालुता और गहरी करुणा से भरे स्वर में, बेटा, सबसे पहले ये चिंता अपने दिल से निकाल दो कि भक्ति के लिए देर हो गई है। प्रभु के दरबार में देर कभी नहीं होती। जैसे कोई माँ अपने बच्चे से नाराज हो सकती है कि उसने देर से घर आकर खाना खाया, लेकिन जब वो बच्चा आ ही जाए तो माँ उसे भूखा कभी नहीं सोने देती। वैसे ही प्रभु भी अपने बच्चों को देर से आने पर डांटते नहीं, बल्कि उन्हें और प्यार से अपनाते हैं। हाँ, ये सच है कि अगर इंसान जवानी से ही प्रभु को याद करने लगे तो रास्ता आसान हो जाता है, क्योंकि तब शरीर मजबूत होता है और मन में भी ऊर्जा ज्यादा होती है। लेकिन अगर अब उम्र ढल चुकी है और इंसान प्रभु की ओर मुड़ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि उसके भीतर की आत्मा जग चुकी है
और यही जागरण सबसे बड़ा कदम है। तुम्हारा ये भाव ही भक्ति है कि काश मैंने पहले शुरू किया होता। ये पछतावा तुम्हारे दिल को प्रभु की ओर खींच रहा है, और प्रभु भाव के भूखे हैं, समय के नहीं। अब सवाल यह है कि इस उम्र में क्या किया जाए। देखो बेटा, अब तुम्हारा शरीर पहले जैसा साथ नहीं देगा। लंबा ध्यान करना या बहुत गहरी साधना करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा मार्ग बंद है। तुम्हें अब सरल भक्ति करनी है। जितना समय मिल सके मन को प्रभु के नाम में लगाना है। सुबह उठते ही प्रभु का नाम लो, रात को सोते समय भी प्रभु का नाम लो, दिन भर के काम करते हुए, आराम करते हुए, चलते फिरते, जब भी अवसर मिले मन में उनका स्मरण करते रहो। ये निरंतर स्मरण धीरे धीरे मन को भीतर टिकाएगा और डर को मिटाएगा। याद रखो, प्रभु को कोई नहीं कह सकता कि अब देर हो गई, क्योंकि प्रभु का समय अलग है। इंसान घड़ी की सुइयों से समय नापता है, प्रभु भाव से नापते हैं। तो बेटा, अपने दिल को बोझिल मत करो। तुम्हारे इस भाव को देखकर ही प्रभु प्रसन्न होते हैं। और जिस प्रभु ने तुम्हें सारी जिंदगी संभाला, क्या वो अंतिम समय में तुम्हारा साथ छोड़ देंगे? कभी नहीं। इसलिए अब बाकी समय को चिंता में मत घवाओ। हर सांस में प्रभु का नाम बसाओ, हर काम में प्रभु का रूप देखो। तुम्हारी भक्ति पूरी है, अधूरी नहीं। और प्रभु के दरबार में देर से आया हुआ सच्चा प्रेमी भी वैसा ही है जैसे समय पर आया हुआ। छठा सवाल एक पढ़ा लिखा नौजवान, जिसकी आंखों में उलझन और चेहरे पर सच्चाई साफ झलक रही थी, हाथ जोड़कर खड़ा हुआ और बोला, हुजूर जी, मैं अक्सर सोचता हूं कि भक्ति का असली मतलब क्या है। हमारे घर में बुजुर्ग कहते हैं कि सुबह शाम पाठ करना ही भक्ति है। कुछ लोग कहते हैं कि दान पुण्य करना ही भक्ति है। और कई बार लगता है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाकर माथा टेकना ही भक्ति है। लेकिन जब मैं आपकी बातें सुनता हूं तो लगता है कि भक्ति इससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है। मैं स्वीकार करता हूं कि मेरी जिंदगी में भी बहुत उलझने हैं। कभी करियर के बारे में चिंता, कभी रिश्तों में समस्याएं, कभी अंदर ही अंदर खालीपन। ऐसे में जब मैं प्रार्थना करता हूं या नाम लेता हूं तो अक्सर मन भटक जाता है। कभी लगता है कि मैं सिर्फ आदत या रस्म निभा रहा हूं, असली भक्ति नहीं कर पा रहा। तो हुजूर जी, कृपा करके हमें समझाइए कि भक्ति का सच्चा स्वरूप क्या है। क्या ये केवल नियम निभाना है या सचमुच प्रभु को पाने का रास्ता है? और अगर हमारा मन बार बार भटक जाता है तो क्या हमारी भक्ति व्यर्थ हो जाती है? हुजूर जी का जवाब गहरी गंभीरता और करुणा भरे स्वर में, बेटा, बहुत अच्छा सवाल किया है। ये उलझन हर इंसान के मन में आती है। सबसे पहले ये समझ लो कि भक्ति रस्म नहीं है और ना ही ये दिखावे का नाम है। भक्ति का असली मतलब है प्रभु से प्रेम, और उस प्रेम को हर सांस में जीना। तुमने कहा कि कुछ लोग पाठ को भक्ति मानते हैं, कुछ दान पुण्य को, कुछ धार्मिक स्थानों पर माथा टेकने को। देखो, ये सब साधन है, साध्य नहीं। जैसे स्कूल में किताबें और कॉपी जरूरी है, लेकिन वो शिक्षा नहीं है। शिक्षा तो उनके जरिए मिलने वाली समझ है। वैसे ही भक्ति का मकसद प्रभु से जुड़ना है, और पाठ, दान, पुण्य, सेवा या धार्मिक स्थान, ये सब केवल साधन है। भक्ति को समझने के लिए 3 बातें याद रखो। भक्ति का केंद्र भाव है। अगर भाव नहीं है तो सबसे बड़ा यज्ञ भी व्यर्थ है, और अगर भाव है तो 2 पल का नाम भी प्रभु को प्रिय है। भक्ति का मार्ग भीतर है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब हमें एक ही ओर इशारा करते हैं कि प्रभु बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। असली भक्ति वही है जिसमें आत्मा भीतर जाकर उस प्रभु को पहचान ले। भक्ति में मन का भटकना स्वाभाविक है। तुम कह रहे हो कि नाम लेते समय मन इधर उधर चला जाता है। बेटा, मन की यही प्रकृति है। अगर वो भटकेगा नहीं तो फिर हमें साधना करने की जरूरत ही क्यों होगी? ये ऐसे है जैसे छोटे बच्चे को लिखना सिखाते हैं। वो बार बार गलती करता है, लेकिन माता पिता उसे डांटते नहीं, बल्कि धैर्य से बार बार लिखवाते हैं। वैसे ही प्रभु भी हमारे भटकते मन को देखकर नाराज नहीं होते। वे बस इतना चाहते हैं कि हम हार ना माने। याद रखो, भक्ति का मतलब केवल नियम निभाना नहीं है। भक्ति का मतलब है हर परिस्थिति में प्रभु को याद रखना। जब सुख हो तो शुक्राना करना, जब दुख हो तो भरोसा रखना, जब मन डगमगाए तो नाम को थाम लेना, और जब मन शांत हो तो भीतर उतर जाना। भक्ति रस्म नहीं है, भक्ति जीवन की सांस है। सांस के बिना जीवन नहीं, और भक्ति के बिना आत्मा की तसल्ली नहीं।
तो बेटा तुम्हारी भक्ति व्यर्थ नहीं जा रही। हर कोशिश, हर पल, हर सांस में प्रभु का स्मरण तुम्हें धीरे धीरे मंजिल के करीब ले जा रहा है। भक्ति का असली स्वाद तभी मिलेगा जब तुम इसे बोझ नहीं बल्कि प्रेम मानकर करोगे। प्रेम से किया गया सुमिरन ही वो कुंजी है जो प्रभु के द्वार को खोल देती है। 7वां सवाल एक मध्यम उम्र का आदमी जो शायद बाहर से बहुत सफल दिखता था लेकिन अंदर से टूटा हुआ लग रहा था। उसकी आंखों में बेचैनी और चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। उसने हाथ जोड़े और भावुक होकर कहा, हुजूर जी, मैं अपने जीवन से थक गया हूं। बाहर से सबको लगता है कि मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है, अच्छी नौकरी है, परिवार है, लोग इज्जत भी देते हैं, लेकिन अंदर से मैं अक्सर खाली महसूस करता हूं। कभी लगता है कि ये सब केवल दिखावा है। दुनिया की भागदौड़, काम की टेंशन, रिश्तों की समस्याएं सब मिलकर मन को बोझिल बना देती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे जिंदगी का कोई असली मकसद ही नहीं है। मैं रोज कोशिश करता हूं कि प्रभु का नाम लूं, पर मन एक जगह टिकता ही नहीं। कभी भजन सुमिरन में बैठता हूं तो 5 मिनट में ही मन हजारों तरफ भाग जाता है। उसे कैसे पा सकते हैं? हुजूर जी का जवाब गहरी करुणा और बेहद शांत स्वर में, बेटा तुम्हारा सवाल हर इंसान के दिल की आवाज है। तुम अकेले नहीं हो। लगभग हर इंसान इस दुनिया में यही खालीपन महसूस करता है। तुम्हारे सवाल का पहला हिस्सा है जीवन का मकसद। देखो, प्रभु ने हमें केवल इसलिए नहीं भेजा कि हम खाएं, कमाएं, रिश्ते निभाएं और एक दिन चले जाएं। ये सब तो जीवन के बाहरी हिस्से हैं, जरूरतें हैं, लेकिन असली मकसद है आत्मा को उसके स्रोत से मिलाना। जैसे नदी चाहे कितनी भी दूर चली जाए, उसका अंतिम मकसद सागर में मिलना ही होता है। वैसे ही आत्मा चाहे दुनिया के कितने भी अनुभव करे, उसका अंतिम लक्ष्य है प्रभु से मिलन। तुम्हारे सवाल का दूसरा हिस्सा है मन का भटकना। बेटा, ये स्वाभाविक है। मन का काम ही भटकना है। अगर मन स्थिर हो जाए तो इंसान को साधना करने की जरूरत ही ना रहे। याद रखो, हर बार जब तुम बैठते हो और मन भटक जाता है तो तुम असफल नहीं होते, बल्कि तुम सफल हो, क्योंकि तुमने बैठने की कोशिश की। प्रभु उसी कोशिश को स्वीकार करते हैं। भक्ति में गिनती ये नहीं होती कि तुमने कितने घंटे ध्यान लगाया, बल्कि ये होती है कि तुमने कितनी बार कोशिश की। तुमने तीसरा सवाल पूछा, हम जैसे लोग प्रभु को कैसे पा सकते हैं? बेटा, प्रभु के दरबार में कोई बड़ा छोटा नहीं होता। वहां किसी की योग्यता नहीं देखी जाती। प्रभु का दरबार प्रेम और विनम्रता पर चलता है। अगर तुम्हारे दिल में सचमुच की प्यास है तो प्रभु खुद तुम्हें अपने करीब ले लेंगे। भक्ति का रास्ता कठिन नहीं है। कठिन तो हमारी अपेक्षाएं हैं। हम सोचते हैं कि तुरंत फल मिले, लेकिन भक्ति एक बीज की तरह है। बीज बोओगे, पानी दोगे, धूप और मिट्टी का सामना करेगा और समय के साथ पेड़ बनेगा। वैसे ही भक्ति है। समय लगेगा, धैर्य लगेगा, लेकिन अंत में फल जरूर मिलेगा। तो बेटा, जीवन का असली मकसद है प्रभु से जुड़ना। बाकी सब अस्थाई है। ना नौकरी तुम्हारे साथ जाएगी, ना धन, ना इज्जत। सिर्फ तुम्हारा किया हुआ सुमिरन और प्रभु के साथ का रिश्ता तुम्हारे साथ जाएगा। इसलिए चिंता मत करो कि मन भटकता है। बस रोज थोड़ा थोड़ा नाम लेते रहो। हर कोशिश प्रभु तक पहुंच रही है। एक दिन वही कोशिश तुम्हें भीतर उस रोशनी और संगीत से मिला देगी जिसे पाने के लिए आत्मा इस जन्म में आई है। 8वां सवाल एक पढ़ी लिखी कामकाजी युवती खड़ी हुई। उसकी आंखों में थकान और चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। वो हाथ जोड़कर बोली, हुजूर जी, मैं एक कामकाजी महिला हूं। सुबह से लेकर रात तक नौकरी, घर, बच्चे, परिवार सब कुछ संभालना पड़ता है। दिन भर इतना काम रहता है कि सांस लेने का भी समय नहीं मिलता। कभी ऑफिस में टेंशन, कभी घर की समस्याएं, कभी रिश्तों में खटपट। मन हमेशा बोझिल और तनाव से भरा रहता है। मैं चाहती हूं कि मैं नाम सुमिरन कर सकूं, प्रभु को याद कर सकूं, पर जब बैठती हूं तो नींद आ जाती है या मन बार बार ये सोचने लगता है कि कल के काम कैसे पूरे होंगे। हुजूर जी, मुझे लगता है कि मैं भक्ति में सच्ची नहीं हूं। कभी लगता है कि प्रभु मुझसे नाराज होंगे कि मैं उन्हें समय नहीं देती। कभी सोचती हूं कि शायद मैं जीवन भर ऐसे ही भागदौड़ में रहकर बिना भक्ति किए ही चली जाऊंगी। क्या ऐसी स्थिति में मेरी भक्ति अधूरी रह जाएगी? और हुजूर जी, क्या सचमुच औरतों का घर परिवार संभालना भी
प्रभु की नजर में सेवा माना जाता है, या असली सेवा तो वही है जो बड़े बड़े आश्रमों में जाकर की जाती है? हुजूर जी का जवाब बड़ी करुणा और कोमलता के साथ, बेटी, तुम्हारा सवाल लाखों करोड़ों औरतों की आवाज है। तुमने जो हालात बताए वे केवल तुम्हारे नहीं हैं। आज लगभग हर महिला उसी बोझ और दौड़ में जी रही है। देखो बेटी, प्रभु को कभी समय की गिनती की जरूरत नहीं होती। प्रभु ये नहीं देखते कि तुमने 2 घंटे लगाए या 20 मिनट। प्रभु केवल तुम्हारा भाव देखते हैं। तुम सोचती हो कि घर का काम अलग है और भक्ति अलग, लेकिन सच तो यह है कि अगर काम प्रेम और समर्पण से हो तो वही काम भक्ति बन जाता है। बच्चों की देखभाल करना प्रभु की बनाई आत्माओं की सेवा है। बुजुर्ग माता पिता की सेवा करना प्रभु की दी हुई जिम्मेदारी है। पति परिवार रिश्तेदारों को निभाना प्रभु की ही बनाई नातेदारी का सम्मान है। तो जब तुम घर का काम कर रही हो तो समझो कि तुम प्रभु के ही बनाए जीवों की सेवा कर रही हो। अगर उस समय मन में प्रभु का नाम चलता रहे तो वही रसोई सेवा, वही कपड़े धोना सेवा, वही बच्चों को पढ़ाना सेवा बन जाएगा। हाँ, ये सच है कि नियमित समय बैठकर भजन सुमिरन करना जरूरी है, लेकिन अगर थकान की वजह से ज्यादा समय नहीं निकल पाता तो जितना हो सके उतना करो। सच मानो, प्रभु तुम्हारे हालात जानते हैं। वो तुम्हारी व्यस्तता, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी थकान सब देख रहे हैं। वो कभी नाराज नहीं होते। नाराजगी तो तब होती है जब इंसान जानबूझकर प्रभु को भूल जाए। तुम्हारा डर की भक्ति अधूरी रह जाएगी। ये मन की चाल है। असल में भक्ति का मूल्य मात्रा से नहीं, नियत से होता है। 1 मिनट का सच्चे दिल से किया हुआ सुमिरन कई घंटों के बिना ध्यान की साधना से अधिक मूल्यवान है। जहां तक सेवा की बात है तो याद रखो, प्रभु के दरबार में कोई सेवा छोटी या बड़ी नहीं होती। जो सेवा प्रेम से हो वही सबसे बड़ी सेवा है। आश्रम में जाकर बर्तन मांजना भी सेवा है और घर में बच्चों के लिए खाना बनाना भी सेवा है। फर्क केवल दृष्टिकोण का है। तो बेटी, अपने मन पर बोझ मत रखो। तुम्हारी हर सच्ची कोशिश प्रभु तक पहुंच रही है। तुम्हारे मन की पुकार, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी जिम्मेदारी सब प्रभु की नजर में सेवा है। बस इतना करो कि मन में हर वक्त उनका नाम चलता रहे। तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे कर्म, यही तुम्हारा आश्रम है और यही तुम्हारा मंदिर। 9वां सवाल एक जवान व्यक्ति जिसकी आंखों में बेचैनी, चेहरे पर तनाव और जीवन की जद्दोजहद के निशान थे, हाथ जोड़कर खड़ा हुआ और बोला, हुजूर जी, मैं जीवन में बहुत कोशिश करता हूं। रोज काम पर जाता हूं, परिवार को संभालता हूं, समाज में अपनी जिम्मेदारियां निभाता हूं, लेकिन अक्सर लगता है कि जीवन सिर्फ संघर्ष और भागदौड़ भर है। मैं देखता हूं कि लोग अपने सुख दुख की चिंता में खोए रहते हैं। कुछ तो पैसा और प्रतिष्ठा के पीछे दौड़ते हैं, कुछ केवल परिवार और बच्चों की भलाई में लगे रहते हैं, और मैं दोनों की जद्दोजहद में उलझा हुआ हूं। कभी कभी लगता है कि हम जो भी करते हैं वो असली जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं करता। मन में खालीपन रहता है। कभी कभी रात को अकेले बैठकर सोचता हूं, अगर आज मेरी जिंदगी यही रही तो इसका मतलब क्या है? क्या हमारी मेहनत, हमारी चिंता, हमारे प्रयास सब व्यर्थ है? हुजूर जी, मैं ये भी महसूस करता हूं कि भक्ति में मन लगाना बहुत कठिन है। नाम लेते समय मन बार बार भटकता है, ध्यान टूटता है। कभी लगता है कि मैं प्रभु के योग्य नहीं हूं। तो आप कृपा करके बताइए, क्या प्रभु हम जैसे व्यस्त और उलझे हुए इंसानों को भी अपना ले सकते हैं? क्या हमारी भक्ति जो बीच बीच में टूटती और भटकती है कुछ अर्थ रखती है? और असली जीवन का उद्देश्य क्या है जिसे हम अपनी भागदौड़ और चिंताओं के बीच भूल जाते हैं? हुजूर जी का जवाब बहुत शांत, कोमल और गहरी करुणा भरे स्वर में, बेटा, तुम्हारा सवाल बहुत सच्चा है। देखो, जीवन की भागदौड़ में यह महसूस होना स्वाभाविक है कि सब व्यर्थ है। बेटा, प्रभु का दायरा बहुत बड़ा है। वे केवल शांति से बैठे साधुओं को ही नहीं देखते, वे हर उस इंसान को देखते हैं जो अपने हालात में भी सच का प्रयास करता है। तुम्हारा मन भटकता है, ध्यान टूटता है, ये गलत नहीं है। मन का काम ही भटकना है, लेकिन असली परीक्षा ये है कि तुम हर बार प्रयास करते हो, हर बार प्रभु की ओर लौटते हो। इस प्रयास को प्रभु हमेशा स्वीकार करते हैं। जैसे समुद्र में कोई नाव चलती है और कई बार लहरें उसे डगमगाती है, लेकिन नाव चलती रहती है, वही नाव सुरक्षित पहुंचती है। तुम्हारी भक्ति भी ऐसी है। हर बार भटकना केवल ये दिखाता है
कि तुम प्रयास कर रहे हो। प्रभु वही देख रहे हैं, तुम्हारे प्रयास और तुम्हारे मन की प्यास। अब जीवन के असली उद्देश्य की बात करें। देखो, जंग के इस शरीर और जीवन का उद्देश्य केवल सुख और दुख का अनुभव करना नहीं है। वास्तविक उद्देश्य है आत्मा को उसके स्रोत से मिलाना। ये जीवन की सबसे बड़ी यात्रा है। जो व्यक्ति इस यात्रा में लगे रहता है, चाहे वो कितना भी उलझा हुआ हो, चाहे समय कम हो या मन भटके, वो सफल है। ये भक्ति, ये सुमिरन, ये सेवा सब साधन है। मूल लक्ष्य हमेशा वही है, प्रभु से मिलने की प्यास और प्रयास। इस प्रयास में ही आनंद और शांति छुपी है। तो बेटा, ये मत देखो कि तुम्हारा मन कितना भटकता है। देखो कि तुम हर बार वापस प्रभु की ओर लौटते हो। हर प्रयास, हर पल, हर सांस में प्रभु का नाम, हर कर्म में प्रेम, यही असली जीवन है। और याद रखो, जो व्यक्ति इस भौतिक जीवन में प्रयास करता है, उसका कोई पल व्यर्थ नहीं जाता। हर अनुभव, हर दुख, हर खुशी, सब उसे अंदर की ओर खींचते हैं। जो अंत में प्रभु को याद करता है, वो किसी भी परिस्थिति में खोया नहीं होता। इसलिए बेटा, अपने प्रयास में निरंतर रहो। मन की उलझने हो तो भी नाम का सहारा पकड़ो। भक्ति की गहराई समय से नहीं, भावना और प्रयास से नापी जाती है। और वही प्रयास तुम्हें अंततः उस सुख तक पहुंचाएगा जिसे पाने के लिए आत्मा इस जीवन में आई है। 10वां सवाल। एक वृद्ध महिला जिसकी आंखों में जीवन का अनुभव और चेहरे पर उम्र की परछाइयां थी, उसने हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से कहा, हुजूर जी, मैं उम्र के अंतिम पड़ाव में हूं। जीवन में बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सहा। बचपन में माँ बाप ने सिखाया कि सच्चाई, धर्म और भक्ति ही जीवन का आधार है। लेकिन जीवन की ठोकरों, समस्याओं और समाज की भागदौड़ में कभी कभी ये लगने लगता है कि ये सब सिखावनियां केवल किताबों या बातों तक ही सीमित रह गई। मैंने अपने बच्चों, परिवार और समाज के लिए बहुत कुछ किया, पर जब अकेले बैठती हूं तो मन में सवाल उठता है, क्या मैंने जीवन को सही ढंग से जिया? क्या मैंने प्रभु की भक्ति में पर्याप्त समय दिया? क्या मेरे सारे प्रयास और मेहनत केवल सांसों की गिनती भर थे, या वास्तव में जीवन का कोई वास्तविक उद्देश्य पूरा हुआ? हुजूर जी, मैं समझना चाहती हूं, उम्र के इस पड़ाव पर भक्ति का क्या महत्व है? अगर अब हम अपनी अंतिम सांसों के करीब हैं, तब भी क्या प्रभु हमें अपने पास बुलाते हैं? क्या हमारी पिछली गलतियां, हमारे अधूरे प्रयास और जीवन की भूलें हमें प्रभु के दरबार से दूर कर देती हैं? और अगर हम सचमुच अब भक्ति में जुटना चाहे, तो हम कैसे ये अनुभव कर सकते हैं कि हमारे जीवन में ये अंतिम प्रयास सार्थक है? हुजूर जी का जवाब सभी संगत को भीतर तक भाव विभोर कर देने वाले स्वर में बहुत शांत और दयालुता से, बेटी, तुम्हारा सवाल जितना गंभीर है उतना ही महत्वपूर्ण भी है। देखो, जीवन का कोई भी पड़ाव प्रभु के दरबार में देर नहीं है। प्रभु समय से नहीं, भाव से मापते हैं। जो व्यक्ति अपनी आत्मा के भीतर सचमुच की प्यास रखता है, उसका कोई पल व्यर्थ नहीं जाता। तुमने कहा कि जीवन में बहुत कुछ किया, पर मन में ये शंका रहती है कि क्या ये पर्याप्त था? बेटी देखो, प्रभु हमारी मेहनत या हमारी क्षमता के आधार पर नहीं, हमारे प्रेम और प्रयास के आधार पर हमें देखते हैं। अगर तुमने परिवार, बच्चों और समाज के लिए सेवा की, तो वो सेवा प्रभु के प्रति प्रेम का हिस्सा है। सिर्फ ये मत देखो कि कितने बड़े कार्य किए, बल्कि देखो कि हर कार्य कितने प्रेम और समर्पण से किया गया। अब सवाल है, उम्र के अंतिम पड़ाव में भक्ति का महत्व। देखो, जीवन के शुरुआती दौर में भक्ति करना आसान है, क्योंकि शरीर और मन ताजगी से भरे होते हैं। लेकिन आखिरी पड़ाव में भक्ति करना, अपने सीमित शरीर और समय के साथ प्रभु की ओर लौटना, इसका महत्व कहीं अधिक है। क्योंकि उस समय इंसान की भावनाएं साफ होती है। शरीर कमजोर हो सकता है, लेकिन आत्मा की प्यास सबसे गहरी होती है, और वही प्यास ही असली भक्ति है। पिछली गलतियां या अधूरे प्रयास, ये केवल मन की भावना है। प्रभु हमारी गलतियों को नहीं गिनते, वे केवल उस प्रेम और प्रयास को देखते हैं जो हम अभी कर रहे हैं। याद रखो, जो व्यक्ति अंत तक सच की ओर लौटता है, वो कभी खोया नहीं माना जाता। अब अगर तुम सचमुच भक्ति में जुटना चाहती हो, तो सबसे पहले अपने मन से डर और पछतावे को निकाल दो। हर सांस में प्रभु का नाम करो, हर काम में उन्हें स्मरण करो। जो भी थोड़ी भक्ति कर सकती हो, उसे पूर्ण प्रेम और समर्पण से करो। समय कम हो सकता है, शरीर कमजोर हो सकता है,
पर आत्मा की क्षमता अंत तक बनी रहती है। जो अंतिम प्रयास प्रेम और सच्चाई से किया जाता है वही प्रभु के नजदीक सबसे मूल्यवान है। याद रखो, जीवन के अंतिम पड़ाव में भक्ति, अनुभव और समझ का शिखर होती है। जो व्यक्ति अब सचमुच प्रभु की ओर लौटता है वो पिछले जन्मों और भूलों से भी ऊपर उठ जाता है। इसलिए अपने प्रयास पर गर्व करो, अपने मन को स्थिर करो और हर पल प्रभु का स्मरण करते रहो। तुम्हारा अंतिम प्रयास ही तुम्हारा सबसे बड़ा मूल्य है। प्रभु उसे स्वीकार करते हैं और वही तुम्हारी आत्मा को शांति और आनंद का अनुभव कराता है। इस अंतिम यात्रा में भक्ति ही तुम्हारा मार्गदर्शन और जीवन का असली सार है। इसी के साथ संगत जी, हम आपसे इजाजत लेते हैं। कल फिर मिलते हैं नए सवाल, जवाब और साखी के साथ। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें। आप जी से विनती है, कमेंट में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। राधा स्वामी जी।